हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आते हैं और पूरे डिटेल के साथ उसे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का। आज डेट है 17 अक्टूबर। दोस्तों कल का वीडियो नहीं आ पाया, कल मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब था, इसी कारण वीडियो नहीं आ पाया। लेकिन आज भी जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है कल का आज का सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। पहला क्वेश्चन, ग्रामीण महिला 2020 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2020, इसका विषय यानी आपको थीम बताना है और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रूरल वुमेन एंड गर्ल्स बिल्डिंग रिजाइलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। ये पूरा इसका है, इन द वेक ऑफ कोविड-19 जो, लेकिन थीम आपका इतना से ही काम चल जाएगा। लेकिन आपका मेन क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया कब जाता है। ये तो उसका थीम था, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन इस दिवस को मनाया कब जाता है और क्यों मनाया जाता है, तो हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि इसे कब मनाया जाता था। इसे प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस को मनाया जाता है और इसे प्रत्येक वर्ष पे होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय है तो आप ये समझ सकते हैं कि यह वर्ल्ड लेवल पर यानी विश्व स्तर पर इसे मनाया जाता है और इसे विश्व स्तर पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? कोई भी दिवस मनाने का एक निश्चित उद्देश्य होता है, तो इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? तो आप समझ पा रहे होंगे कि यह ग्रामीण महिला है, तो इनसे रिलेटेड उद्देश्य होगा। तो इसका उद्देश्य होगा कि जो ग्रामीण परिवार है, जो ग्रामीण समुदाय है, इसमें स्थिरता लाने के लिए, उनकी ग्रामीण आजीविका क्या है, उनमें कल्याण को सुधार करने के लिए, जो महिला हैं, जो लड़की हैं, उनकी भूमिका को पहचानने के लिए और लोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। इसे यूनाइटेड नेशन ने 18 दिसंबर उन 18 दिसंबर 2007 को यूनाइटेड नेशन ने इसकी मंजूरी दी अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाने की, और इसे पहली बार 2008 में मनाया गया। यानी शुरुआत आपसे पूछेगा तो आप 2008 में बोलेंगे और इसकी मंजूरी बोलेगा तो 2007 में बोलेंगे। चलिए देखते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने सभी शहरी क्षेत्रों में पाइप से पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए सुजल टैप मिशन से पेयजल, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सुजन ड्रिंक फॉर टैप मिशन, इस योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा सरकार के द्वारा इसे चलाया गया है। इसका नाम क्या है? सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन, सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन, या हिंदी में आप बोल सकते हैं सुजल टैप मिशन से पे। इस योजना की शुरुआत उड़ीसा के सीएम श्री नवीन पटनायक ने इसकी शुरुआत की है और इसकी शुरुआत शहरी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं, इसी शहरी क्षेत्रों के लिए किया जाएगा, ताकि शहरी क्षेत्रों में जहां पानी की कमी है वहां पर गुणवत्ता वाला पानी यानी शुद्ध पेयजल प्रदान किया जाए और 24 घंटा यानी एनी टाइम लोगों को पेयजल मिले कि लोग इसका सेवन कर सके, इसकी आपूर्ति की। और ऐसा लक्ष्य रखा गया कि 2022 तक जो भी शहरी क्षेत्र है प्रत्येक शहरी क्षेत्र में इसकी उपलब्धता कराई जाए। इसके लिए सरकार ने 1300 करोड़ रुपया की लागत इसके लिए सरकार दे रही है और इसे शुरुआत किया जा रहा है 15 शहर से शुरुआत किया जाता है और ऐसा अनुमान किया जाता है कि इसके लिए लगभग 15 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। अब उड़ीसा सरकार इसकी शुरुआत के लिए, तो थोड़ा उड़ीसा के बारे में जानकारी भी जरूरी है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, उड़ीसा के सीएम श्री नवीन पटनायक हैं और गवर्नर है गणेशी लाल। ये थी उड़ीसा से कुछ रिलेटेड जानकारी। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शोभा नायडू जिनका हाल ही में निधन हो गया, यह किस शास्त्रीय नृत्य की एक प्रसिद्ध प्रतिपादक थी? शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक थी शोभा नायडू, जिनका हाल ही में निधन हुआ, और आपको उनका नृत्य का नाम बताना है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कुचिपुड़ी की ये एक प्रतिपादक थी जिनका हाल ही में निधन हुआ। यह काफ़ी फेमस थी कुचिपुड़ी को लेकर। कुचिपुड़ी के साथ साथ इनका बेलेट्स, विप्र नारायण, कल्याण श्रीनिवासन जैसे कई
फिल्मों में इन्होंने कोरियोग्राफर का काम भी किया हुआ है। इसके लिए इन्हें 2001 में पद्म श्री पुरस्कार जो था उससे सम्मानित भी किया जा चुका हुआ है। इन्हें 1991 यानी 1991 में संगीत नाटक अकेदमी में इन्हें शामिल किया गया। अब ये क्वेश्चन एक काफ़ी महत्वपूर्ण बना है कि कुचिपुड़ी जो है यह कहाँ का नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है। और एक नृत्य और काफ़ी महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है, भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का, एक्चुअल भारतनाट्यम ये साउथ इंडिया साइड का है, लेकिन ये तमिलनाडु में स्पेशली फेमस है। अगर आपको एग्जाम में मिले तो आप तमिलनाडु इसके लिए लगाएंगे। चलिए देखते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व छात्र दिवस। और इसे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर का, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। 15 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व छात्र दिवस मनाया था। आप इसमें कंफ्यूज ना होंगे, यह छात्र दिवस है यानी स्टूडेंट्स डे है। शिक्षक दिवस अलग होगा, लेकिन यह स्टूडेंट, शिक्षक दिवस तो सबको पता है, लेकिन स्टूडेंट्स डे यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा 15 अक्टूबर को। अब 15 अक्टूबर को ही स्टूडेंट्स डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 15 अक्टूबर को हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद इनका जन्मदिन था। और इनके जन्मदिन को ही स्टूडेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें शिक्षक, जब स्टूडेंट डे मनाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 2010 में APJ अब्दुल कलाम का जो जन्मदिन था यानी 79वां जन्मदिन था, इसके 79वें जन्मदिन पर इसे स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की। यानी इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया था, वर्ल्ड लेवल पर इसे सेलिब्रेट किया था। तो काफ़ी गर्व की बात है कि हमारे भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनके नाम पर पूरा जो विदेश है, पूरा देश है, दुनिया स्टूडेंट्स डे को सेलिब्रेट करता है। अब इस साल जो 2020 में स्टूडेंट्स डे मनाया गया, इसका थीम क्या है। तो इसका थीम है लर्निंग फॉर पीपुल प्लानेट प्रोस्पेरिटी एंड पीस। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, किस बैंक ने 2020 सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता हुआ है। 2020 सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता हुआ है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंक ऑफ घाना ने इसका अवार्ड जीता हुआ है। तो अगर बैंक से रिलेटेड पूछेगी सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, तो आप बोलेंगे बैंक ऑफ घाना। और इसी में एक क्वेश्चन और भी बोल सकता है कि सेंट्रल, जैसे गवर्नर ऑफ द ईयर, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता हुआ है। तो गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीते हुए मार्क कार्नी। अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि मार्क कार्नी कौन है। तो मार्क कार्नी जो है यह इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं। इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। यह जो अवार्ड दिया गया है, इस अवार्ड का यह 7वां संस्करण था जिसमें बैंक ऑफ घाना ने अवार्ड को जीता हुआ है। अब बैंक ऑफ घाना जो है, तो बैंक ऑफ घाना के गवर्नर कौन है। तो इसके बैंक ऑफ घाना के गवर्नर है अर्नेस्ट क्वामिना एडुकू एडिक्स। और इसका हेडक्वार्टर जो है अक्रा में, और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए सचिवों के पैनल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। स्पेक्ट्रम की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू करने के लिए एक पैनल को बनाया गया, जिसका सचिव को नियुक्त किया गया है राजीव गौबा को। यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। राजीव गौबा एक सचिव हैं, कैबिनेट सचिव हैं, इनको बनाया गया है। और इससे फायदा क्या होगा। तो केंद्र सरकार ने दूरसंचार जो स्पेक्ट्रम को आवंटन को जारी किया हुआ, इसके प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी को एक वार्षिक कार्यक्रम यानी प्रत्येक वर्ष के लिए इस बनाने की संभावना को जांच ले, इसके लिए इस पैन का गठन किया गया कि सरकार का मानना है प्रत्येक वर्ष स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। और इस पैनल में इसका तो सचिव बना दिया गया राजीव गौबा को, लेकिन इस पैनल में गृह सचिव, रक्षा सचिव, रेलवे सचिव, दूरसंचार सचिव, सूचना और प्रसारण विभाग, सभी के सचिव को इसमें शामिल किया गया है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया। भानु अथैया का नाम शायद ही ऐसा कोई होगा जो एग्जाम का तैयारी करता है उसे नहीं पता होगा, क्योंकि भानु अथैया यह पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता हुआ। इनका निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र का पुरस्कार मिला हुआ था। ऑस्कर जो मिला हुआ था इन्हें किस
क्षेत्र का ऑस्कर मिला हुआ था। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर मिला हुआ था। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भानु अथैया को जो ऑस्कर मिला ये तो होगा कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए समय, और इन्हें किस मूवी के लिए मिला हुआ। तो 1982 में एक मूवी आया था, इसका नाम था गांधी, और इस मूवी के डायरेक्टर थे डेविड एटनबरो। तो ये एटनबरो की मूवी थी गांधी, इसमें इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया हुआ था, जिसके लिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका हुआ है। यह 100 से अधिक फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन कर चुकी हैं, जिसमें 2001 में फिल्म आई हुई थी लगान, उस लगान के लिए भी इन्हें 2 राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुका हुआ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के 2 साल के कार्यक्रम 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 2 साल के लिए किस देश को चुना गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, अपना देश इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के यानी ISA के लिए अध्यक्ष के रूप में 2 साल के लिए चुना गया है। यह तीसरी बैठक थी जिसमें भारत को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और फ्रांस को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके पहले भी थे, फिर से इन दोनों को चुन दिया गया है। इसमें कुल 53 यानी 53 सदस्य बैठक थे, जिसमें से भारत को चुना गया है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्या है, सोरनबाई जेनेब को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने इस्तीफा दे दिया हुआ। ये राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिए, जिनका नाम है सोरोनबाई जेनेब को। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी किर्गिस्तान से इन्होंने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे। आपको पता होगा किर्गिस्तान में लगातार प्रदर्शन चल रहा है इनको हटाने के विरोध में, तो इनको हटाने के लिए प्रदर्शन चल रहा है, काफ़ी विरोध हो रहा था, सुरक्षा बल से टकराव हो गया, इसके कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया। 4 अक्टूबर यानी हाल में ही 4 अक्टूबर 2020 को इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में दोबारा पद पर, लेकिन जब से ये दोबारा राष्ट्रपति बने तब से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसके कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और यहाँ की मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़ा जस्ता गलाने की सुविधा स्थापित कर रहा है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गुजरात सरकार ऐसा कर रहा है। गुजरात सरकार ने ग्रीनफील्ड, और ये ग्रीनफील्ड भी है, ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर यानी जस्ता गलाने के लिए इसने वेदांत समूह के साथ वेदांत समूह की एक फॉर्म में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उसके साथ इसने समझौता किया हुआ है। और माना जा रहा है कि लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये की लागत होगी, और इससे 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का आशंका भी है। अब गुजरात सरकार ने इसे शुरू किया। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, गुजरात के CM विजय रूपानी और गवर्नर है श्री आचार्य देवव्रत। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता होगा, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। अगर आपका कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव देंगे। अगर आप का कोई मित्र दोस्त अगर करेंट अफेयर की तैयारी करता हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करता होगा, तो करेंट अफेयर उसके लिए ज़रूरी है ही, आप उसे इस वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि आप शेयर करेंगे जो पढ़ेगा उसको फ़ायदा होगा। क्योंकि करेंट अफेयर हर एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको इसका PDF लेना होगा तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काफ़ी खूबसूरत PDF है, एकदम क्लियर तरीका से है, तो आप इस PDF को लेकर रखेंगे, आपको लिखने से छुटकारा मिलेगा। कम समय में आप ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमारा अकाउंट डेली न्यूज़ के नाम से ही है। सब्सक्राइब न किए होंगे तो निश्चित तौर पर इसे सब्सक्राइब करेंगे, यह चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।